नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोर्ड एग्जाम के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बाबू आज हम बात करेंगे एनिमल। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम ये क्लास 10th की पोएट्री है एनिमल्स। इसके जो पोएट हैं बाबू वह हैं वाल्ट वाइटमैन। इसके पोएट कौन है? वाल्ट वाइटमैन। ये सब यार ना जो पाठ और लेखक का नाम है इसको जरूर याद कर लीजिएगा। आप 10th वाले या 12th वाले कोई भी हो, पाठ और लेखक का नाम जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। पाठ और लेखक का नाम बाबू आप जरूर याद कर लीजिएगा। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट एट यू। देखिए आज हम बात करेंगे बाबू, आज हम किस पे बात करेंगे? आज हम बात करेंगे एनिमल। हम जानवरों के बारे में आज पढ़ेंगे। हम जानवरों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए लिखा है द पोएट टेलस, कवि हमें बताता है दैट की ही फील्स, ठीक है, ही फील्स, वह महसूस करता है मोर एट होम विथ ह्यूमन देन विथ एनिमल देन ह्यूमन। वह क्या महसूस करता है? जानवरों के साथ ज़्यादा सुख महसूस करता है। जो कवि है हमारा जानवरों के साथ ज़्यादा सुख महसूस करता है। हुम, ठीक है, हुम, जिन्हें ही फाइंड्स, वह पाता है कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स, जटिल और गलत। कॉम्प्लिकेटेड मतलब होता है जटिल, फॉल्स मतलब होता है गलत। जिन्हें वह पाता है कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स। अब देखिए आइए बाबू हम अपना जो होता है हमारा, आइए बाबू हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेंजा नंबर 1। ये हमारा बाबू स्टेंजा नंबर 1। देखिए आई थिंक, कभी कहता है आई थिंक, मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है, आई कुड टर्न, मुझे परिवर्तन लाना चाहिए, ठीक है, आई कुड टर्न, मुझे परिवर्तन लाना चाहिए, एंड लिव विथ एनिमल, और जानवरों के साथ रहना प्रारंभ कर देना चाहिए। कभी कहता है मैं सोचता हूँ मुझे परिवर्तन लाना चाहिए और जानवरों के साथ रहना प्रारंभ कर देना चाहिए। दे वर, ठीक है, वे हैं सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। प्लेसिड मतलब होता है बाबू शांत, ठीक है, वे हैं प्लेसिड, वे प्लेसिड हैं और सेल्फ कंटेंट मतलब होता है संयमी है, मतलब बहुत संयम है उनके अंदर, ठीक है। और देखिए आई स्टैंड, मैं खड़ा होता हूँ, कभी कहता है मैं खड़ा होता हूँ, यहाँ कभी की बात हो रही है, कभी अपनी बात कर रहा है यहाँ पे। मैं खड़ा होता हूँ एंड लुक एट, और देखता हूँ, एट देम, उन्हें, लॉन्ग एंड लॉन्ग, बहुत समय तक। कभी कहता है मैं खड़ा होता हूँ और उन्हें बहुत समय तक देखता हूँ। अब देखिए सर स्टेंजा नंबर 2। अब देखिए बाबू ये हमारा स्टेंजा नंबर 2 है, ठीक है। दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। अब देखिए वे अपनी हालत के बारे में चिंतित नहीं होते हैं। वे जानवर जो होते हैं वह क्या होते हैं? अपने हालत के बारे में चिंतित नहीं होते हैं, तथा रोती आवाज़ में शिकायत नहीं करते हैं। तथा रोती आवाज़ में क्या नहीं करते हैं? शिकायत नहीं करते हैं। देयर कंडीशन, वे अपनी हालत को लेकर कभी चिंतित नहीं होते हैं तथा रोती आवाज़ में शिकायत नहीं करते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक, वे नहीं पड़े रहते हैं, वे जगे हुए नहीं पड़े रहते हैं। लाई अवेक मतलब होता है जगे हुए पड़े रहना। दे डू नॉट लाई अवेक, वे जगे हुए नहीं पड़े रहते हैं। इन द डार्क, अंधेरों में। एंड वी फॉर देयर सिन, और अपने पापों के लिए नहीं रोते हैं, और अपने पापों के लिए नहीं रोते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक, यहाँ बाबू सिक का अर्थ होगा, यहाँ सिक का मीन्स होगा, सिक का मतलब यहाँ होगा ऊबना, ऊबा हुआ, ठीक। सिक का मतलब क्या होगा? ऊबा हुआ। तो यहाँ देखिए दे डू नॉट मेक मी सिक, वह मुझे ऊबा हुआ मतलब नहीं बनाते हैं, ठीक। अब देखिए डिस्कसिंग दियर ड्यूटी टू गॉड, ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों के विचार विमर्श करते हुए, ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों के विचार विमर्श करते हुए वह मुझे ऊबा हुआ नहीं बनाते हैं। अब देखिए बाबू नॉट वन इज डिसटिफाइड, कोई भी अपने जीवन से असंतुष्ट नहीं होता है, डिसटिफाइड नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति जो होता है, कोई भी होता है, वो अपने जीवन से क्या होता है? कोई भी जानवर होता है अपने जीवन से असंतुष्ट नहीं होता है। नॉट वन इज डिमेंटेड, नॉट वन डिमेंटेड मतलब होता है पागलपन। वह ना ही पागलपन होता है, उसके अंदर ना ही पागलपन होता है। विथ मैनिया ओनिंग थिंग्स, कि अन्य चीज़ों का अन्य चीज़ों को क्या बनने का? अन्य चीज़ों का स्वामी बनने का उसके अंदर पागलपन नहीं होता है। ऑनिंग मतलब होता है स्वामी बनना। ऑनिंग मतलब क्या होता है? स्वामी बनना। देखिए नॉट वन इज डिसटिफाइड, नॉट वन डिसटिफाइड, वह अपने जीवन को लेकर क्या होता है? वह असंतुष्ट नहीं होता है। नॉट वन डिमेंटेड, वह पागल नहीं होता है। विथ मानिया ऑफ ऑनिंग, वह किसी चीज़ का मतलब मालिक बनने के लिए पागल भी नहीं होता है। देखिए नॉट वन नील टू अनदर, नॉट वन नील टू अनदर। हाँ वो देखिए नील मतलब होता है, नील मतलब क्या होता है? नील मतलब होता है घुटने टेकना। नील मतलब क्या होता है? घुटने टेकना। नॉट वन नील टू अनदर, कोई भी जानवर दूसरे जानवर के सामने घुटने नहीं टेकता। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड ऑफ ईयर एगो। देखिए चाहे कि कोई पूर्व मतलब कि पूर्व जीवन जीने की अपनी किस्म की प्रजाति के समय घुटने टेकता है। देखिए
ना ही कोई जानवर अपने दूसरे मतलब मतलब दूसरे अनदर के सामने घुटने टेकता है, और ना ही मतलब जो बहुत ज़्यादा दिन तक जीते रहते हैं, जैसे बुजुर्ग जिसे हम कहते हैं, उनके भी सामने कोई घुटने नहीं टेकता। मतलब कि देखिए लाइफ 1000 ऑफ ईयर, जो हज़ारों वर्ष के पूर्व होते हैं, हज़ारों वर्ष के पूर्व जीवन जीने वाले होते हैं, उनके समझ भी घुटने नहीं टेकते। ठीक, अब देखिए नॉट ओनली इज देखिए सॉरी नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। अब देखिए इस संपूर्ण पृथ्वी पर जानवर आदरणीय या दुखी नहीं है। जानवर क्या है बाबू? आदरणीय या दुखी नहीं, अर्थात सभी जानवर एक जैसे हैं और उनमें भेदभाव नहीं है। इस संपूर्ण पृथ्वी पर देखिए नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल वर्ल्ड। जो जानवर होते हैं इस संसार पे, इस पृथ्वी पर दुखी नहीं है, सभी जानवर एक समान हैं और उनमें कोई भेदभाव नहीं है। अब देखिए सो दियर रिलेशन टू मी, इसलिए जो जानवर होते हैं वो अपना संबंध प्रदर्शित करते हैं। अपना संबंध जो होता है, अपने प्रति जो प्रेम होता है मनुष्यों के प्रति, मी का मतलब यहाँ लेखक से सिर्फ नहीं है, पूरी मनुष्य जाति से है। ठीक है, वे दिखाते हैं दियर रिलेशन टू मी, मनुष्य के प्रति मतलब मनुष्य को अपना क्या दिखाते हैं? अपना प्रेम दिखाते हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम, और हम लोग, आई का मतलब मैं नहीं, मतलब पूरे मनुष्य जाति, और उसे स्वीकार भी कर लेते हैं। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, पशु जो होते हैं मनुष्य के प्रति उनके प्रेम का उपहार लाते हैं। उनके प्रेम में क्या लाते हैं? उपहार लाते हैं। दे एविंस देम प्लेंटी देयर पोसेशन। अब देखिए यहाँ कवि कहता है कि पशु साधारण रूप से अपने गुण उसे दिखाते हैं, कवि जो है साधारण रूप से अपने, कवि कहता है कि जो पशु हैं साधारण रूप से अपने गुण उसे दिखाते हैं। अब देखिए आई वंडर, वे मतलब जो लेखक है, जो पोएट है, वाल्ट व्हाइटमैन है, यहाँ पोएट होगा भाई, पोएट्री में पढ़ रहे हैं ना तो पोएट होगा। यहाँ पे जो पोएट है वो क्या सोचता है? आई वंडर, मैं सोचता हूँ, वेयर दे गेट दोज टोकन, वे जो उपहार है, टोकन का मतलब यहाँ उपहार से होगा। टोकन का मतलब क्या होगा बाबू? उपहार से होगा। ये मत समझना कोई मूवी वगैरह का टोकन है, ऐसा कुछ नहीं है। टोकन का मतलब यहाँ उपहार से होगा। आई वंडर, मैं सोचता हूँ, वेयर दे गेट दोज टोकन, वे उपहार कहाँ से लाते हैं? डिड आई पास दैट द ह्यूज टाइम एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। अब देखिए वह कहना चाहता है मनुष्यों ने अपने गुण खो दिए हैं परंतु पशुओं में गुण हैं। मनुष्यों में बाबू अपने गुण खो दिए हैं परंतु पशुओं में गुण अभी भी जिंदा हैं। जो पोएट होता सोचता है डिड आई पास दैट ह्यूज टाइम, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मतलब बहुत समय पहले यहाँ से गुजरा हो, ह्यूज टाइम, एंड देखिए नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और जो उपहार हैं वो क्या हो? गिर गए हों। ड्रॉप देम, जो उपहार हैं वो गिर गए हों। फिर से देखिएगा, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम, क्या उस रास्ते से वह बहुत पहले गुजरा हो, एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और जो उपहार है वह गिर गया हो। वह सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत समय पहले यहाँ से गुजरा हूँ और उपहार गिर गया हो, वही उपहार पाकर जो जानवर हैं वो मतलब हमको दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं। वो सोचता है ऐसा। मनुष्य का मतलब यहाँ कहने का मतलब सीधी सी बात है, कहना यह चाहता है कि मनुष्यों ने अपने मानवता के गुण खो दिए हैं। जो मनुष्य हैं बाबू वो मानवता के गुण खो दिए हैं, लेकिन पशुओं में भी मानवता के गुण अभी जिंदा हैं। देखिए मनुष्य का जीवन कैसे बीतता है? मनुष्य का जीवन है लड़ाई झगड़े में, यहाँ इधर उधर से इसी सब में ऐसे पूरा जीवन बीत जाता है मनुष्य का। लेकिन पशु जो होते हैं किसी से लड़ते झगड़ते नहीं, अपना जो दोगे वो खाएंगे, ठीक है, अपना अच्छे से रहेंगे। तो वही कभी कहता है कि मनुष्य जो है वह मानवता के गुण खो दिए हैं, लेकिन पुरुषों में अभी भी मानवता के गुण जीवित हैं। हमारे पोएट कौन है बाबू? हमारे पोएट है वाल्ट व्हाइटमैन, ये वाल्ट व्हाइटमैन। उम्मीद करता हूँ कि पोएट्री आपको अच्छी लगी होगी। अगर पोएट्री अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।